1994 में फ्रांस साइन करता है डील 3 अगस्ता क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान को बेचने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी $1 बिलियन और ये डील ब्रोकर की गई डीसीएन की तरफ से, डायरेक्शन डे कंस्ट्रक्शन नेवल्स, एक फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी। बेनजीर गवर्नमेंट ने ये डीसीएन के साथ जो 3 अगस्ता 90B क्लास सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो डील अप्रूव की उस वक्त के प्रेसिडेंट फारूक लगारी साहब, जिन्होंने बाद में बाय द वे बेनजीर का टेन्योर भी खत्म किया था, क्योंकि कहते हैं इतनी करप्शन मैंने जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करप्शन का जो स्टिग्मा है, इसकी जो कन्विक्शन है, वो अकेले एक बंदे तक रहेगी, और उस बंदे ने भी $7.2 मिलियन वापस करके पीबी यानी प्ली बार्गेन साइन कर ली और फिर इंक्वायरी खत्म कर दी। बाद में ये हुआ एलिगेशन जो इमर्ज की, जहां से भांडा फूटा। और ये भांडा क्यों फूटा हम आपको यही बताएंगे कि $200 मिलियन के करीब किकबैक्स दिए गए, जो अपेरेंटली टॉप तक के, और टॉप फहरिस्त नाम आता है मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी साहब। यहाँ तक ऐसे गए। एडमिरल साहब जो इंक्वायरी करते हैं तो प्राइम सस्पेक्ट ठहराते हैं एडमिरल मंसूर उल हक को, जो 94 से 97 तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी कि 94 में डील होती है, 95 में फ्रेंच गवर्नमेंट चेंज होती है, वो इंक्वायरी खोलती है। 97 के अंदर नवाज शरीफ साहब इस इंक्वायरी की वजह से जो पाकिस्तान में रेल एडमिरल तनवीर करते हैं, मंसूर उल हक साहब जो चीफ होते हैं उनको घर भेज देते हैं। मंसूर उल हक साहब अर्ली रिटायरमेंट के बाद दुनिया के बेहतर मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका के अंदर वो सेटल हुए होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। 99 में मिलिट्री coup होता है पाकिस्तान में, और फिर आ जाते हैं जनरल परवेज में। अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए कुछ तो करना था, ये हॉट टॉपिक था, उन्होंने उठाया कि इनको इबरत का मिसाल बनाया जाए, लेकिन सिर्फ इनको और किसी को नहीं, बाकी लोगों से डीलिंग होगी। खैर अनवर उल हक साहब को अमेरिका से उठा लिया गया और फिर उनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान भी। जब उनको यहाँ पे लाया गया तो उन्होंने एक ट्रायल फेस किया, और ट्रायल के दौरान डिसाइड किया गया कि जनाब बेहतर ये है कि सजा ना मिले, $7.5 मिलियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दिए जाए। अब एलिगेशन थी $200 मिलियन की, हमने 7.5 मिलियन रिकवर किया और सब ने कहा वाह क्या तालियां बजी। पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाना बहुत आसान, लेकिन यहाँ पे नाइंसाफी की दास्तान शुरू होती है, क्योंकि मंसूर उल हक साहब अकेले नहीं थे, पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। उसी के साथ साथ जितने आपके उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर्स थे वो भी इन्वॉल्व। फ्रेंच इंक्वायरी ने ये रिवील किया कौन कौन से वो ऑफिशियल्स थे, और एलिजेडली पाकिस्तान के अंदर चीजें प्रिंट भी हुई, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं की उनके अंदर, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ दौर में सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी, सब एग्जाइल में थे, और डिसाइड किया कुछ चीजों पर हम एक दूसरे को माफ कर देंगे। तो सॉर्ट ऑफ टेट फॉर टैट पॉलिसी की तरह हम तुम्हारा अगस्ता छोड़ते हैं, तुम हमारी मिसाल तौर पर पीली टैक्सी स्कैम छोड़ दो, जिसकी वजह से कभी भी फुल जस्टिस डिस्पेंस नहीं किया गया।